एक भूतिया घर और एक साया जो परिवार के हर एक सदस्य को मार रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या वो परिवार इसका दोषी है या फिर कुछ और कारण है? सिनेमा एट होम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मैसेंजर। 2007 में बनी एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। गूगल यूजर्स ने इसे 81% लाइक किया है और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन $55 मिलियन का रहा। सो ओवरऑल आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। शहर से कोसों दूर एक घर जो एक वीराने में है, जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ही कम है, वहाँ एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक औरत और दो बच्चे रहते हैं। आज अपनी जान बचाने के लिए ये घर में इधर से उधर भाग रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि वो अनजान शक्ति या साया कौन है जो इन्हें मार रहा है। ये लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि ये घर एक सुनसान इलाके में है। अब वो साया या अनजान शक्ति इस परिवार की इस औरत को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाती है और उसे एक बेरहम मौत देती है। अब आखिरकार इस परिवार में एक बच्चा बच जाता है जो किचन की कबर्ड में जाकर छुप जाता है और वहाँ से अपनों की आवाज़ें सुनता रहता है और अपनी जान की प्रे करता है। लेकिन वो साया उसे देख लेता है और किचन की कबर्ड का डोर ओपन करके उसे घसीटते हुए बाहर खींच लेता है और आखिरकार उस बच्चे को भी मार देता है। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाते हैं जिसमें इस घर में एक नया परिवार, एक नई फैमिली रहने आती है। इसमें एक हस्बैंड वाइफ, उनकी बड़ी बेटी जेसिका और छोटा और बहुत ही क्यूट बेटा बेन होता है। इन्हें इस घर में हुई इस दुर्घटना का जरा सा भी इल्म नहीं होता। जेसिका, जो इस परिवार की बड़ी बेटी है, उसे इस घर में ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही लोनली प्लेस था जो उसके बिहेवियर के एकदम ऑपोजिट था। लेकिन फिर भी उसके डैड उसे मना लेते हैं और अपने डैड की बात मानते हुए वो भी यहाँ पर रहने के लिए एग्री हो जाती है। अब ये हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। एक दिन बेन के रूम से उसकी आवाज़ें आती हैं जो सुनकर उसके डैड उसके कमरे में आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि बेन आखिर अपने बेड से नीचे कैसे उतर गया। वो तो बहुत ही छोटा था। बेन को अपने बेड पर बिठाकर उसके डैड वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बेन लगातार वॉल के एक कॉर्नर पर देखकर मुस्कुरा रहा है, जो देखकर उसके डैड को अजीब तो लगता है, पर उन्हें लगता है कि शायद ये छोटा बच्चा है इसलिए ऐसा कर रहा हो। ये सोचकर वो वहां से चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन दिखाते हैं। बेन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती है। वो टर्न करके पीछे देखता है तो वॉल में एक साया चल रहा होता है जो पहले वॉल के एक तरफ और फिर वॉल की छत पे चलने लगता है। बेन उससे डरने के बजाय उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो अपने बेसमेंट के डोर तक पहुंच जाता है। बेन बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी बेन की मॉम आकर उसे उठा लेती है और वो उसके रवैये से थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो दरवाजे में एक तरफ देखता रहता है। उसकी मॉम भी उधर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो साया केवल बेन को नजर आ रहा था। अगले सीन में जेसिका के डैड उसे कुछ सामान देकर उसे बेसमेंट में रखने के लिए कहते हैं। जेसिका उस बॉक्स को उठाकर बेसमेंट की तरफ चली जाती है। अब वो एक हाथ से डोर ओपन करने की कोशिश करती है, जो उससे नहीं होता, तो वो बॉक्स को नीचे रखती है और टर्न करके देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा तो खुला हुआ है जो कि पहले बंद था। उसे कुछ समझ नहीं आ पाता। अब वो उस बॉक्स को उठाकर बेसमेंट में नीचे जाने लगती है। वहाँ बहुत ही अंधेरा था। वो नीचे जाती है और बॉक्स को एक कॉर्नर में रख देती है। वहाँ उसे एक लॉकेट मिलता है जिसे वो उठा लेती है। बेसमेंट में उसे कुछ परिंदे मिलते हैं जो मरे हुए होते हैं। वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है और अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी वो परिंदे जिंदा हो जाते हैं और उसे घाव देकर वहां से उड़कर चले जाते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत बेसमेंट से ऊपर आ जाती है। इधर जेसिका के डैड पर भी कुछ कौवे हमला कर देते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं, लेकिन तभी एक अनजान शख्स आकर उन्हें उन कौवों से बचा लेता है।
जेसिका के डैड यानी रॉय उस अनजान आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं। वो अनजान शख्स अपना नाम जॉन बताता है और कहता है कि वो काम की तलाश में है। ऐसे में रॉय उसे अपने साथ खेती के काम में रख लेता है और कुछ टाइम में ही ये लोग सनफ्लावर की बहुत ही अच्छी खेती कर लेते हैं। काम के दौरान एक दिन रॉय का हाथ कट जाता है। वो अपनी वाइफ के साथ तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब घर में जेसिका और बेन बिल्कुल अकेले होते हैं और घर के बाहर जॉन जो खेती का काम संभाल रहा होता है। जेसिका फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। तभी उसे कुछ आहट आनी शुरू हो जाती है। वो पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन चीज़ें इधर से उधर गिरना शुरू हो जाती है। अब वो अपने भाई की तरफ देखती है, लेकिन उस चेयर पर कोई नहीं होता। वो डर के मारे फ़ोन मिला देती है, लेकिन फ़ोन भी काम नहीं करता। अब दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाते हैं जो अपने खिलौने को फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। उसका खिलौना आगे और बेन उसके पीछे पीछे। अपने भाई की जान बचाने के लिए जेसिका बेसमेंट की तरफ जाती है। वहां का दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि बेन का खिलौना नीचे गिरा हुआ है। उसे लगता है कि बेन नीचे चला गया है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। वो टर्न करके देखती है तो वहां पर बेन खड़ा होता है। अब वो वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कुछ हाथ आते हैं जो जेसिका को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जेसिका अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को दोनों तरफ से पकड़ लेती है और जैसे तैसे करके वो वहां से निकलकर अपने भाई बेन को उठाकर उस घर से जॉन की मदद से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जेसिका के मॉम डैड और पुलिस भी वहां पर आ जाते हैं। घर को सब तरफ से तलाश किया जाता है, लेकिन कोई प्रूफ ना मिल पाने की वजह से सबको ऐसा लगता है कि अकेले होने की वजह से जेसिका डरी हुई है। इवन उसके माँ बाप भी उसको लापरवाही समझते थे, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने ड्रंक होकर कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें उसका छोटा भाई बेन भी था। लेकिन जेसिका को अब पता चल चुका था कि इस घर में कोई तो है जो केवल और केवल बेन को दिखाई देता है। वो एक दिन बेन के साथ विंडो के पास खड़ी होती है तो उसे दोबारा एहसास होता है कि जैसे उनके पीछे कोई साया खड़ा है। वो अचानक से टर्न लेती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी जेसिका को लगता है कि कोई तो है जो उन्हें कुछ बताना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कैसे। अब जेसिका एक दिन बेसमेंट में जाती है। वहां पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक फैमिली बनी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ पाता, लेकिन तभी उस पर एक अटैक होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ भागती है। लेकिन वो साए उसका पैर पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। उस वक्त जेसिका को ऐसा लगता है कि जैसे किसी और औरत को भी इसी तरह से खींचकर मारा गया है। जेसिका कुछ और समझ पाती इससे पहले वो सारे साए उसे अपनी तरफ और तेजी से खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी जान बचाकर वो उस बेसमेंट से भागकर अपने रूम में आ जाती है। वो बहुत ही डरी हुई होती है और सहमी हुई हालत में वो नीचे गोडाउन की तरफ जाती है। गोडाउन में जाकर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। उन आवाजों को फॉलो करती है तो उसे एक बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। जब वो बच्चा उसकी तरफ टर्न करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो होता है एक भूतिया साया जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपकता है। और आखिरकार जेसिका बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद भी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। जेसिका इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने मॉम डैड से कहती है कि वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। उसके मॉम डैड उसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, एज उसकी प्रीवियस हरकतों की वजह से। जेसिका गुस्से में आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और वहां बेसमेंट में मिले हुए उस लॉकेट को खोलती है जिसके अंदर एक औरत का चेहरा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने इस चेहरे को कहीं देखा है। अब वो अपने फ्रेंड को फोन करती है और उसके साथ एक जगह पर जाती है। दरअसल जेसिका अपने फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी जाती है, क्योंकि वहां के बोर्ड पर उसने जिस औरत का चेहरा देखा था वो वही था जो उसने लॉकेट में भी देखा था। वो दोबारा उसी जगह पर जाकर उस फोटो फ्रेम को फिर से देखती है और इस बार वो इस फोटो को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इस औरत का पति और कोई नहीं बल्कि खुद जेसिका के पिता के साथ काम करने वाला जॉन ही था।
यानी वो जॉन ही था जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अब जेसिका का परिवार खतरे में था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खेतों में काम कर रहे जॉन को कुछ कौवे जख्मी कर देते हैं और उधर घर के अंदर बेन और उसकी मदर को दीवारों से अलग अलग तरह के साए उभरते हुए नजर आते हैं, जिनसे डरकर वो दोनों ही घर से भागने लगते हैं। तभी जख्मी हालत में जॉन उठकर घर के अंदर आता है और वो बेन और उसकी मदर को कहीं भी जाने से रोकता है। दरअसल जॉन एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी था जिसने फिल्म की शुरुआत में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अब वो इस परिवार को मारना चाहता था। जॉन की हरकतों से डरकर बेन और उसकी मदर बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। तभी जेसिका और उसका फ्रेंड भी आ जाते हैं, लेकिन जॉन जेसिका के फ्रेंड को भी मार डालता है। जेसिका बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। जॉन भी अपना हथियार लेकर इन सबको मारने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाता है। तभी पीछे से रॉय यानी जेसिका के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन उसे भी जख्मी कर देता है और अब वो जेसिका को मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी कुछ साए उभर कर आते हैं और वो कीचड़ में जॉन को अपने साथ समा लेते हैं। ये साए और कोई नहीं बल्कि जॉन का वही परिवार था जिसे मूवी की शुरुआत में उसने बेरहमी से मारा था। आखिरकार जॉन को अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है और जेसिका और उसकी फैमिली सेफ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।